हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ्स ब्रेल। मैथ्स ब्रेल का जो हमारा 4th सेम के टॉपिक्स है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा 4th सेम का टॉपिक है, वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 3rd सेम में हमने की थी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ये सब। अब 4th सेमेस्टर में अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर पर रहें और सेफ रहें, बिकॉज कोविड जो है वो बहुत ही गंदे ढंग से स्प्रेड हो रहा है और वो किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो अवॉइड करें बाहर जाना, घर पर रहें, सारी गाइडलाइंस फॉलो करें और सब अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की डॉट्स क्या है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में जो आपकी फ्रैक्शंस की डॉट थी वो ही यूज होगी, बस उससे पहले आपको डॉट 6 पुट करना है। मतलब पहले वाले सेल में यू हैव टू पुट डॉट 6 और सेकंड वाले सेल में जो आपका फ्रैक्शन का ओपनिंग का डॉट था वही आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का भी ओपनिंग का डॉट रहेगा, मीन्स 1 4 5 6। पहले वाले सेल में डॉट 6 पुट करना है और सेकंड वाले सेल में डॉट 1 4 5 6 और क्लोजिंग के टाइम पे भी सेम वही है। फर्स्ट सेल में डॉट 6, देन सेकंड वाले सेल में डॉट 3 4 5 6। तो ये है आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग की डॉट्स। जैसे ये आपके दो सेल्स हैं, दो सेल हैं। फर्स्ट सेल में आप लिखोगे डॉट 6 और सेकंड वाले सेल में लिखोगे डॉट 1 4 5 6 ओपनिंग के टाइम पे, और क्लोजिंग के टाइम पे फर्स्ट सेल में आप लिखोगे डॉट 6 और सेकेंड वाले सेल में डॉट 3 4 5 6। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/11 अपॉन में 19/5। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में हम हमेशा फ्रैक्शन का ही, जो हमारी सिंपल फ्रैक्शन है उसका ही डॉट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो फ्रैक्शन आती है उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हम नंबर इंडिकेटर लिखेंगे और 3 का डॉट लिखेंगे, नंबर साइन देन 3। फिर उसके बाद फ्रैक्शन की ओपनिंग 2525 और फ्रैक्शन की क्लोजिंग। फिर वापस नंबर इंडिकेटर और 1 1 11। नंबर्स हम लोअर सेल में लिखेंगे और जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे फ्रैक्शन में तो उससे पहले हमारा नंबर साइन आना मस्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन का डॉट हमने पुट कर दिया। अब हमें करना है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का डॉट, तो उसके लिए हम डॉट 6 फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2525, फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग और उससे पहले डॉट 6 ज़रूर लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग के बाद हमारे को लिखना है 19 लिखने के लिए पहले हम नंबर इंडिकेटर लिखेंगे, देन लोअर में 19। देन इसके बाद हमारी वापस से फ्रैक्शन की ही यहाँ पे डॉट्स यूज़ होंगी। कॉम्प्लेक्स के बाद हमें वापस जो हमारी सिंपल फ्रैक्शन की डॉट है वो यूज़ करनी है, फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2525 और फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग। फिर लास्ट में हमारा लिखा है 5, तो नंबर इंडिकेटर लिखेंगे हम और 5 लिखेंगे। इस टाइप से हमारा जो 3/11 अपॉन में 19/5 ये हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो आपका 3 और 11 है इसमें आपका फ्रैक्शन का डॉट यूज़ होगा, फिर 11 और 19 में आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यूज़ हो रहा है और 19 और 5 में आपका फ्रैक्शन का ही डॉट यूज़ हो रहा है। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन का नंबर ब्रेल में लिखना हो तो पहले हम सिंपल फ्रैक्शन है उसका डॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद जो आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और उसके बाद आता है हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देन दोबारा क्लोजिंग के टाइम पे पहले आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आएगा, देन सबसे नीचे सिंपल फ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा PD अपॉन में y अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में t। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का हमारा एग्जांपल है PD अपॉन में y अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में t। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे P और D, फिर उसके बाद जो अपॉन है
उस अपॉन के लिए हम यूज़ करेंगे अपना फ्रैक्शन के जो डॉट्स हैं उसी की ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी फ्रैक्शन की ओपनिंग 1 4 5 6 और देन क्लोजिंग 3 4 5 6। उसके बाद हम लिखेंगे y, नीचे y लिखा है तो एज इट इज़ हम y को नीचे लिखेंगे। फिर जो आपकी लाइन है उसमें हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का डॉट। पहले सिंपल फ्रैक्शन का डॉट यूज़ करेंगे, देन जो मेन फ्रैक्शन की लाइन है वहाँ हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए हम पहले डॉट 6 लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2 5 2 5, फिर से डॉट 6 और फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग डॉट 3 4 5 6। इसके बाद फिर लिखा है x माइनस 1, तो हमने लिखा x माइनस का डॉट 3 6, फिर नंबर इंडिकेटर और 1। जब भी हम फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लिखेंगे तो उससे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लिखना आपका मस्ट है। फिर अपॉन के लिए हम वापस से यहाँ पे अपनी जो सिंपल फ्रैक्शन का डॉट है वो यूज़ करेंगे 1 4 5 6 ओपनिंग के लिए, देन 2 5 2 5 और फिर 3 4 5 6 क्लोजिंग के लिए। फिर लास्ट में है हमारा t, तो हम t का डॉट लिख देंगे डॉट 2 3 4 5। तो इस टाइप से हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन लीनियर में लिखना हो तो उसके लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग करनी पड़ेगी, देन सिंपल कॉम्प्लेक्स की, जैसा इस एग्जांपल में है। इसमें आपको पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग करनी पड़ेगी और फिर सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग आप साथ में करेंगे। देन उसके बाद जो आपका सिंपल फ्रैक्शन में नंबर है वो लिखेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में हमारा नंबर है 3/11, तो 3/3 का डॉट लिखेंगे हम, देन अपॉन के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट 3 4 और फिर 1 1 11 का डॉट आ गया। और यहीं पर आपकी सिंपल फ्रैक्शन की हो जाएगी क्लोजिंग। सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग होने के बाद आप यूज़ करेंगे डॉट 6 का, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए। फिर आप डॉट 6 का यूज़ करेंगे और 3 4 के डॉट का यूज़ करेंगे अपॉन के लिए। अपॉन के बाद आपको लिखना है 19, उसके लिए आपने 1 और 9 लिखा और 19 लिखने के बाद आप डॉट 6 लगाकर फ्रैक्शन की क्लोजिंग कर देंगे, मींस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग कर देंगे। सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, और उसके बाद आपको करनी है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग डॉट 6 देन 3 4 5 6 क्लोजिंग के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसके डॉट्स देखते हैं। इसके डॉट्स क्या हैं? आपको 2 बार डॉट 6 यूज़ करना है ओपनिंग के टाइम पे, 2 बार डॉट 6 यूज़ करना है और फिर जो आपका फ्रैक्शन का डॉट है डॉट 1 4 5 6 वो रहेगा। और सेम प्रोसीजर को क्लोजिंग के टाइम पे फॉलो करना है। क्लोजिंग के लिए डॉट 6 देन 3 4 5 6। कॉम्प्लेक्स में आपको एक बार डॉट 6 पुट करना था और हाइपर कॉम्प्लेक्स में आप 2 बार डॉट 6 का यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं हाइपर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। हाइपर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 3 से 4 मेथड हैं, जिसको जो मेथड इजी लगे, जिससे वो कंफर्टेबल हो, वो उस मेथड को अडॉप्ट करे, यूज़ करे। इस मेथड में हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपको सॉल्व करना है जैसे अभी हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना, सेम एज इट इज़ आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा 1 - x। देखिए इसमें क्या कर रखा है, आपको पहले डॉट 6 का यूज़ किया, आई मीन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग की। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग के बाद ब्रैकेट बिगिंस 1 - x ब्रैकेट क्लोज। फिर आपकी फ्रैक्शन की ओपनिंग हो रही है 1 4 5 6, यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन की ओपनिंग हो रही है। फ्रैक्शन की ओपनिंग के बाद हमने लिखा d/dx। d/dx के बाद आपका डॉट 3 4 5 6 आ गया, जिससे कि आपकी फ्रैक्शन की हो गई है क्लोजिंग। फ्रैक्शन की क्लोजिंग के बाद आपका वापस से कर्ली ब्रैकेट बिगिन और उसके अंदर लिखा है 2x कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देन है आपका माइनस का डॉट, फिर नंबर इंडिकेटर और 2x, नंबर इंडिकेटर 2x। फिर आपकी फ्रैक्शन की ओपनिंग हो रही है और उसमें लिखा है d/dx, देन फ्रैक्शन की क्लोजिंग। ये जितने भी अंदर फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, ये आपकी सारी सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग है। जो आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग है वो एक आपकी स्टार्टिंग में होगी और एक एंड में होगी।
तो ये कहाँ तक किया हमने, d/dx तक हो गया। d/dx के बाद हमने फ्रैक्शन की क्लोजिंग। फिर है आपका 1 - x, ब्रैकेट बिगेन 1 - x हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है अपॉन, देन 1 - x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अपॉन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे .6 और 3/4। यहाँ पर .6 और 3/4 का मतलब है कि हम अपॉन लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। फिर इसके बाद लिखना है आपका ब्रैकेट बिगेन 1 - x ब्रैकेट क्लोज, देन .45 सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और फिर 2.45 लिखा हमने, और फिर 2 लिखा, जिससे कि स्क्वायर हो गया हमारा। फिर आ गया आपका .5, देन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग के बाद हमें जो हमारा मेन अपॉन है उसको लिखना है, जो फ्रैक्शन है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइपर कॉम्प्लेक्स का डॉट। हाइपर कॉम्प्लेक्स का डॉट होता है हमारा .6, देन 1456। इस टाइप से हमने लिखा, देन 25 फॉर जितनी भी बड़ी लाइन है उसके लिए। देन इसकी करनी है हमें क्लोजिंग, .6 और फिर 3, 4, 5, 6। इस टाइप से हमारी हाइपर कॉम्प्लेक्स की क्लोजिंग हो जाएगी। हाइपर कॉम्प्लेक्स की क्लोजिंग के बाद अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हम इसे लिखेंगे। इसके लिए हमें लिखना है सबसे पहले 1+, तो 1 के लिए नंबर साइन 1, देन प्लस का डॉट। तो ब्रैकेट के अंदर अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2x, फिर 3, 4 का डॉट यूज़ किया हमने अपॉन के लिए। फिर हमें लिखना है 1 - x लिखने के बाद हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी क्लोज। फ्रैक्शन क्लोज हो गई और फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको सुपरस्क्रिप्ट का डॉट यूज़ करना है और फिर 2 लिखना है स्क्वायर के लिए। इस एग्जांपल में हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और फिर उसे कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू ही सॉल्व किया है। बस जो हमारी मेन लाइन है उसके लिए हमने हाइपर कॉम्प्लेक्स का डॉट यूज़ किया है। बाकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने अलग अलग जगह कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के तरीके से ही ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्पाशियल मेथड। स्पाशियल अरेंजमेंट में क्या होता है, ये मेथड बहुत इजी है। जैसा आपका प्रिंट में लिखा है सेम एज इट इज़ आपको ब्रेल में कॉपी करना है। बस इसमें क्या करना है, जो आपकी सेकंड लाइन है उसके लिए आप, जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसमें आप फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, सेकंड लाइन में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का, थर्ड में हाइपर कॉम्प्लेक्स का। ऐसे ही जब आप डिनोमिनेटर की साइड आएंगे तो उसमें आप पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, देन सिंपल फ्रैक्शन का। इस मेथड को एक्सप्लेन करने की एज सच नीड नहीं है। जैसा आपका प्रिंट में है सेम एज इट इज़ आपने ब्रेल में लिखा हुआ है। आप 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको और 2-4 पिक सेंड कर देती हूँ इनकी एग्जाम्पल्स की, तो उससे देखकर आप प्रैक्टिस कर लेना और कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लेना।